मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, इस्लाम की ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं समझता हूँ कि हज़रत को आपने पहचान लिया होगा, जानते होंगे। कई मरतबा मेरे चैनल पर हज़रत हाजिर हुए और आप मैं समझता हूँ कि आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे हज़रत के चेहरे से। हज़रत का चैनल भी एक MA हस्सानी नेटवर्क, जिसको हमने ही हज़रत का चैनल बनाया था। आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप नहीं पहुँचे हज़रत के चैनल पर जाकर, तो आपसे दिल से गुजारिश है आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अच्छी इस्लाह करते हैं अवाम की। इसी तरह से आज हज़रत तशरीफ़ लाए तो मैंने सोचा हज़रत के साथ में एक वीडियो शूट करके अपने चैनल पर पोस्ट कर दी जाए। बहुत अहम मसला है। अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल भी किया हज़रत कि अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह मियाँ कहना कैसा है। कई बार सवाल किया मुझसे, कमेंट भी आती हैं कि अल्लाह मियाँ कहना कैसा है, लोग अल्लाह मियाँ कहते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से मैंने वीडियो भी देखी एक दो लोगों की, जिस तरह से अभी एक वीडियो मेरे सामने मैंने निकाल करके रखी है। हज़रत आप इस वीडियो को देखें और आप अपने अंदाज में वजाहत करें कि ये सही कह रहे हैं। क्या अल्लाह मियाँ कहना जायज़ है? ज़ाकिर इमरान करक से पूछते हैं, अल्लाह को अल्लाह मियाँ कहना जायज़ है? उर्दू ज़बान में ये मियाँ का लफ्ज़ इज़्ज़त एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा अल्लाह को अल्लाह मियाँ भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो क्या मामला? नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हमारे मारूफ भाई बड़ी दीन से दिलचस्पी रखते हैं, उलमा से मोहब्बत रखते हैं। कभी भी हमारा आना होता है इनसे तो कुछ ना कुछ जो सवालात होते हैं तो कर लेते हैं। अच्छी बात है, एक शौक़ है। और इंसान का जो इल्म का जो प्याला है, जिस दिन ये लबरेज हो गया तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में लग चुकी, मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को तालिब इल्म ही समझते हैं। यही हमारे उस्तादों की हमारे लिए नसीहत भी है। हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि कुछ अपने अंदर इल्म की भूख पैदा करें। ये इंशाअल्लाह जज्बा जब आपके अंदर होगा तो बहुत कुछ आप दीन की बात है बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है माशाअल्लाह कि हमारे मारूफ भाई, इससे हमें एक क्रीम तो निकल करके आई मुआशरे की। इनका जो ये इस तरह से ये जो चला है प्रोग्राम, जो गली गली कूचे कूचे बेचारे दौड़ते हैं भागते हैं, और आज तो हालात ये बन चुके हमारी कौम मुस्लिम के, जबकि होना ये चाहिए कि जिधर को मारूफ भाई निकल जाएँ तो उधर को लोगों का सैलाब हो कि साहब हमसे सवाल कर लें, हमसे सवाल कर लें। ऐसा होता अच्छी बात है माशाअल्लाह। और कभी ऐसा भी नज़र आता कि भागते हैं, बताइए। तो अगर भागते हैं तो ये अफसोसनाक मामला, मगर बड़ी मेहनत करते हैं तो उसमें एक क्रीम मैं देखता हूँ तो ये निकल करके तो आई मुआशरे की है, निकल करके कि बहुत से लोग कलमे का मफहूम नहीं जानते, किसकी उम्मत में ये तक पता नहीं, समझ रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें करते हैं जो आवाम को जिनकी ज़रूरत होती है। ऐसे ही एक सवाल इनकी जहन में आया और इन्होंने वीडियो देखते रहते हैं। जो अच्छा बात कुछ अगर सही ना हो तो खटक ही जाती है दिल में, ये भी होता है एक। तो अब ये देख लें आप, ये इसी तरीके से अपने तीर चलाते रहते हैं। ना कोई दलील है, ना कोई कुरान से है, ना हदीस से। ऐसा लगता कि जैसे कि खुद ही अपने जो है सब कुछ यही है दलील, जो कह दिया आपने तो वो पत्थर की लकीर है साहब। तो लोग सुनते हैं, इनको भी पता नहीं क्या इनके समझ में आता। मेरी तो आज तक यही समझ में ना आया कि ये किधर से आलिम है, जब देखते रहते हैं ये। बहरहाल मैं इनकी ज़ातियात पे नहीं जाता। बहरहाल इन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ कह सकते हैं। मियाँ का लफ्ज़ उर्दू में अदब के तौर पर बोला जाता नहीं, मैं कहूँगा उर्दू का मुताला कमज़ोर है आपका। मियाँ का लफ्ज़ अगर आप फ़िरोज़ुल लुग़ात को उठा करके देख लें, जो कि उर्दू की किताब हैं, उर्दू की डिक्शनरी हैं, तो उसी में आपको पता लग जाएगा कि 3 मानी के दरमियान मुश्तरक है ये मियाँ का लफ्ज़। एक मौला के माना में भी आता, एक शोहर के माना में भी आता, खाविंद के माना में कहते हैं ना मियाँ बीवी, और एक आता जिना का दलाल। बताइए, मियाँ का माना जिना का दलाल। अब उसूल और ज़ाब्ता ये है, आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी यही इरशाद फरमाया, फतावा रिज़विया में आप देख सकते हैं कि ये 3 मानी के दरमियान में मुश्तरक है। अब उसूल और ज़ाब्ता समझें, ये मुजद्दिद आज़म आला हज़रत ही की शान है अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता मुतक़द्दिमीन के यहाँ पर ये बात नज़र हमें नहीं आती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत की कब्र पर करोड़ों रहमतें और बरकतें हों। वो क्या बयान फरमाते हैं कि अब कोई लफ्ज़ ऐसा है जो चंद मानी के दरमियान में मुश्तरक है कि उसमें कुछ मानी अच्छे हैं और कुछ मानी अच्छे नहीं है, खबीस हैं। तो जैसे इसका ही देख लें आप, मियाँ का माना, एक माना इसका अच्छा है,
وہ کیا؟ وہ مولا اور آقا کے معنی میں، سرتاج کے معنی میں جو آتا ہے. لیکن اس کے جو یہ معنی ہیں شوہر کے یا زنا کے دلال کے، یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے. اللہ کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے. لہٰذا اب ایسا لفظ جس کے کچھ معنی اچھے آتے ہوں اور کچھ معانی کے آتے ہوں، خراب آتے ہوں، خبیث ہوں، ایسا لفظ بھی اللہ کی شان میں ہم نہیں بول سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو منافقین آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے راعینا راعینا، وہ ان کا کہنے کا مقصد جبکہ کیا تھا کہ ان کی زبان میں یہ لفظ آتا تھا اس معنی میں کہ ہماری طرف نگہبانی فرمائی. اب صحابہ کیونکہ کہتے تھے تو اسی نظریے سے کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. وہ اچھے معنی میں استعمال کر رہے تھے، مگر انہوں نے، یہودیوں نے، منافقین نے اس لفظ کو آقا کے سامنے آ کر کے بولا، لیکن لفظ یہ بول رہے تھے، معنی وہ لے رہے تھے جو کہ خراب تھے اس کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی فوراً، کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم اب میرے محبوب کو اگر پکارو، ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہتے ہو تو راعینا کا لفظ نہ کہو، وقولوا انظرنا، کیا کہو؟ انظرنا کہو. اس لیے الحمدللہ سنی کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی کی بارگاہ میں، نبی کی شان میں ایسا لفظ جس کے ایک معنی اچھے آتے ہیں، ایک معنی اچھے نہیں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب ہمیں سکھا رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں ایسا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کیسے صحیح ہو جائے گا؟ اگر میاں کا معنی صحیح لیا جائے تو ہمارے رامپور میں تو ڈال میاں ہیں گے، غیر مسلم ہیں گے، وہ سمجھ رہے ہیں، تو غیر مسلموں تک کو میاں بولا جاتا ہے گا. لہذا ایسا لفظ اللہ کی شان میں ہم نہیں بول سکتے، منع ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت کی حضرت نے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مسئلہ بھی اچھے سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ 3 معنی ہیں اس کے میاں کے، جو حضرت نے بتایا کہ زنا کا دلال بھی، اللہ اکبر، معاذ اللہ، اس طریقے کے جس کا ایک مطلب بہتر ہو اور ایک بہتر نہ ہو، تو ایسے لفظ کا استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے منع ہے، اللہ میاں کہنا منع ہے. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کو ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو صبر عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.